बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद शौकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सीधे चेयरमैन इस्लामाबाद के ऑफिस में हूँ। लोगों की ईद आ रही थी, इनके ईद अलाउंसेस थे, बोनस तो जो भी होता है कई अरसा से सोना 20-22 साल से चल रहा था। इस दफा अचानक चेयरमैन साहब ने वो रोक दिया है। आइए लोगों से पूछेंगे कि क्या है। लाख रुपए का। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो हम लोगों को ईद अलाउंस नहीं दे रहे। ईद अलाउंस सिर्फ हॉस्पिटल वालों का बंद नहीं हुआ, सारे जो हमारे सीडीओ एम्प्लॉइज हैं उन सबका जो ईद अलाउंस है रोक दिया गया। हालांकि पहले नोटिफिकेशन हुआ था कि आपको दे दिया जाएगा। देखें, सब लोग गरीब हैं, कोई अमीर इधर जो भी है वो ड्यूटियां अगर कर भी रहे हैं ना तो उनके ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। लोगों ने इस आस पे कि हमें ईद अलाउंस मिलेगा पैसे भी उड़ा लिए। अब उनके पास पैसे हैं नहीं तो वो लोग गुजारा कैसे करेंगे। और वैसे भी कि हमारा हक है, हम किसी से भीख मांगने तो यहाँ आए नहीं है। जो लोग आए हैं वो अपने हक के लिए यहाँ आए हैं और ये हमें मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में सुबह से हम लोग अब यहाँ पे आए हैं, सुबह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। किसी ने आके पूछा भी नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए या नहीं है, या हम लोग देंगे। तो हम लोग इनके घरों में ड्यूटियां करते हैं, रोड्स पे ड्यूटियां करते हैं। हमारे 11 22 के लोग हैं और ये जो हमारे माली हैं सारा दिन इनके घरों को, पूरे इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। ये खूबसूरती और सीडीए का काम जो है ना कोई और नहीं कर रहा, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जब ये काम कर रहे हैं तो पैसे देते वक्त हमें भीख की तरह क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरा साल है यहाँ पे लोग आते हैं मांगते हैं। हम कोई मांगते हैं? ये हमारा हक है, हमें दिया जाए। पहले भी इन्होंने बहुत इंसल्ट की थी हमारे। पहले एक को कह रही है ना जी, बिल्कुल ठीक कह रही है कि पिछली दफा भी इन्होंने चौधरी साहब के साथ हम लोग गए थे। मैं अस्पताल में था, मैं फिर आया तो मुझे वहां से पता चला कि जी इनकी वो ईद रोक ली है। तो चेयरमैन साहब बड़ा मतलब जो जारहाना अंदाज में इनसे मुखातब हुआ कि ये ख्वातीन है, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो एक सरबराह का एक काम नहीं है, उसको चाहिए बड़ा मशफ़क़ाना और बड़ा पेशेंट होना चाहिए। तो उस वक्त ही मेंबर फाइनेंस से, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से, चेयरमैन से लास्ट गए तक मैंने फिर उनसे बात की कि ये काम ना करें। आप बढ़ाने की बजाय आप पहला भी जो मिलता है वो बात ठीक है कि हम अदारा तो हम है ना, कारकुन है ना, मुलाजमीन है ना जो रात दिन काम करते हैं। तो बहरहाल पिछली दफ़ा भी रुकावट आई थी लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। इस दफ़ा तो बहुत ही बड़ी ज़्यादती हुई कि चेक बने हुए हैं। अब चेक जो है वो आज अगर डिस्पर्स हो तो कल तक फिर तवक्को थी कि लोगों को मिल जाए। जिस तरह मेरी बहन ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि लोगों को उम्मीद होती है ना कि जी हमें ये पैसे मिलेंगे, उसके तहत वो शॉपिंग कर लेते हैं, बच्चों के कपड़े बना लेते हैं। मुझे कसम उठाकर मैं कहता हूँ कि जब ईद उल ज़ुहा के ऊपर ईद थी तो मुझे एक बड़े जिम्मेदार बंदे ने कहा कि खुदा की कसम चौधरी यासीन, अगर ये हमें पैसे ना मिले ना, ये जो यूनियन ने कराए हुए हैं, तो हम वो जो अपना फ़र्ज़ है ना दीनी फरीज़ा के हम नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। अब बताइए ये हालात हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ तो मुनाफा बख्श ओहदों पे बैठे हैं, उनके लिए क्या मसला है या इनके लिए क्या मसला है? ये तो गरीब का मसला है, माली का है, बेलदार का है, खकरोब का है, नैब कासद का है, अच्छा इन एम्प्लॉइज का है। और ये 2006 से मिल रहा है। देखिए ना, ये सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इस बोर्ड ने जो बड़े बड़े फैसले करता है बोर्ड, इस अस्पताल को बेच दो, सैनिटेशन को भी फारिग कर दो, ये बोर्ड के फैसले हैं। इनके खिलाफ हम अदालतों में गए। नहीं, आप अभी दवाइयां शायद नहीं देते होंगे ना। अच्छा मेरी बात सुने, दवाइयां हमने जेब में से देनी होती हैं। हमें बजट देंगे तो दवाइयां मिलेंगी ना, और दवाइयां देने और बजट देने के लिए हम तो बैठे नहीं हैं। गुजारिशात करता हूं, हमारा काम नहीं होता। यहाँ पे जो बात हो रही है फिलहाल हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हैं वो एक अलग से मकसद है। हम लोग अपनी बेसिक जो है ना नीड है हमारा इस वक्त ईद अलाउंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह, हॉस्पिटल को ये लोग बेच रहे हैं, चीजें बेचने से मसाइल हल, घर के भांडे बेचने शुरू कर देंगे तो आप कब तक खाएंगे? खाली तो कुएं भी हो जाते हैं ना। आप अपनी कमाई के जराए और ढूंढें। मैं थोड़ी सी बात में इसमें इजाफा करता हूँ। हमारा ये कहना नहीं, आज तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ईद अलाउंस जो है हमें दिया जाए। और मैं वफाकी वज़ीर दाखिला से शाह साहब से ये मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के जरिए कि खुदारा चेयरमैन साहब को हिदायत करें कि ये कैपिटल है। आपने जब ये चेयरमैन साहब कहते हैं क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है? मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने सुबह से 20 चैनलों को इंटरव्यू दिया, हमें यही तो इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। देखिए हम नुमाइंदा यूनियन है, हम पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आते हैं। 2012 का एक्ट है पार्लियामेंट का। हमारा एक अदारा है नेशनल रेगुलेशन कमीशन जो अदालत भी है, और उसके अंदर वो इलेक्शन करवाता है। 3 साल के लिए हम मुंतखब हैं और उसमें अदारे में वो कवानीन जो है ना वो बाउंड करते हैं इंतजामिया को। इस तरह के पॉलिसी मैटर जितने भी हैं वो सीबीए के नुमाइंदों के साथ बैठकर डिस्कस किए जाएं। तो इसलिए मैंने कुछ एक ज़मीनन बात की थी कि ये सब कुछ बेच रहे हैं लेकिन सीबीए को नहीं बता रहे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है जमहूरी जद्दोजहद जो हम एहतजाज कर रहे हैं। ये मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ये सुबह के बैठे हुए हैं, यहाँ के हुक्मरानों के टस से मस नहीं हुए, वो यहाँ तशरीफ ही नहीं लाए, कोई आके हमसे पूछ नहीं रहा कि भी आप हजारों की तादाद में
रमजान मुबारक के अंदर आप यहाँ आए हुए हैं तो क्या मसला है? एक ये, दूसरी जद्दोजहद फिर ये है ना, जब जमहूरी रवैये ना हो ना तो फिर दूसरा मसला होता है कि हम अदालतों में जाते हैं। मैंने आपको इसलिए ये कहा कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सीडीए के मुलाजिम को पलाट दो, ठीक है, और वो फाइनल फैसला है, ये मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, उसके खिलाफ अपील नहीं, चूंकि इनकी कंसर्न शामिल है, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं कर रहा। 27 तारीख है, उन्होंने कहा मैं पूरे बोर्ड को शोकाज जारी कर दूंगा। जब कोई अदालतों को भी ना माने, जद्दोजहद को, एहतजाज को भी ना माने, तो फिर वायलेंस की तरफ रास्ते जाने, फिर लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं। तो मैं उससे अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुल्क हमारा बड़े बुरान का शिकार है, ये हम सारे मुबे वतन है, हमारा मुल्क है, हम इसलिए हम चौधरी साहब को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पहुंच है, ये तमाम डॉक्टर नर्सेज कैपिटल हॉस्पिटल के जी जितने भी हैं वो चौधरी साहब के शाना बिशाना खड़े हैं। अगर कल तक नहीं दिया तो इमरजेंसी हमारी चलती रहेगी, हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बता दिया है, और तमाम हॉस्पिटल का अमला चौधरी साहब से पहले आके खड़ा होगा। और सबको पता है अगर किसी एक नर्स को या डॉक्टर को छेड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान की नर्सेज और डॉक्टर रोडों पर होंगे। तो हम चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा राइट मुतलबा है, चौधरी साहब ने जो अलम लेकर निकले हैं हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं और वो पूरा करें। जायज मुतालबा है, रात को दिन रात 24 घंटे, इस वक्त टोटल 40 से 50 कितना एक स्टाफ है कैपिटल हॉस्पिटल का, वो सारा काम कर रहा है, डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, इनके घरों में भी ड्यूटी जाके करते हैं। यार खुदा का खौफ करो, जब अपने घरों में भी रात को बुला के तो क्या बाकी ये कीड़े मकोड़े हैं? हम कीड़े मकोड़े हैं। तो ये हमारी बहनें आई हैं, कल सारी की सारी पिछले साल भी आए थे और इस साल इंशाल्लाह चौधरी साहब मैंने बहुत शुक्रिया सब लोगों ने जारी जगजेती किया। मैंने तो हमेशा कहा सीडीए के मुलाजिम सबसे बड़ी ताकत हैं। चेयरमैन साहब या मेंबर लोगों को लगता है कि कोई ऐसी उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, होती भी है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है उनको कि अभी आप लोग फंड इशू ना करें, अगर है तो कम से कम वो चौधरी यासीन साहब का डिस्कस करें ना, ताकि वो मैसेज कन्वे करें, क्योंकि ये हमारे लीडर हैं तो इनको पता होना चाहिए कि क्यों, ताकि ये कन्वे करें ना आगे लोगों को, एक क्लियर बात बताई जाए कि क्यों रोका जा रहा है। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग इशू कर देंगे और हम लोगों ने 12-1 बजे तक वेट किया था कि शायद ऐसा हो जाए, आज का बिल्कुल आज का था, लेकिन आप जाहिर सी बात है टाइम काफी ओवर हो गया है। अगर ऐसा है तो वो आके इनको कम से कम कोई मैसेज कन्वे करें कि थोड़ा लेट हो गया या कोई मसला है। आपके साथ लगे हुए थे, मतलब मैं रात नहीं, उन्होंने यही फरमाया था कि कल इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। वैसे भी नोटिफिकेशन में 17 डेट है, तो मैंने कहा जी कि जब चूंकि चेक सेक्शन में चेक रुक गए हैं तो इस तरह के जो आप एकामात देते हैं, जो भी देता है, इससे बड़ी बदअमनी फैल सकती है, लोगों के अंदर कोई भी मतलब एक्सप्लॉइट कर सकता है। और जिस तरह लोग आए हैं गुस्से में, तो हमने तो उनको कंट्रोल किया है। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, फिर वो खुद आए, उन्होंने आके सब लोगों को जो 200-250 नुमाइंदे थे उनको खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल 11 बजे तक मसला हल कर लें। अभी हम देखो सुबह के आके बैठे हैं, सही बात है। अभी हमें ये पैगाम आ रहा है, मैं तो बहुत ओपन आदमी, एक मजिस्ट्रेट साहब है हमारे मोहतरम है जी, तो उनकी ड्यूटी है, वो आते हैं तो हमें कहते हैं जी आओ जी, मैंने किधर आऊँ भाई, कोई जिम्मेदार आदमी, चेयरमैन साहब कहाँ है, पता चला वो चीफ मिशन हाउस में बैठे हुए हैं, वो इधर आए नहीं है। अब मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी वो मेंबर फाइनेंस साहब गए हुए मिनिस्ट्री में किसी मीटिंग में, वो तशरीफ लाएंगे, चेयरमैन साहब उधर लगे हुए हैं, राब्ते में हैं, पता नहीं किससे राब्ता है। तब हम आपके चैनल से ये बार बार कह रहे हैं कि जहां भी कोई रुकावट है जिसको भी, तो उसको चेयरमैन का काम है बतौर सरबराह ये बताए कि ये सीडीए बोर्ड का फैसला है, ये नया नहीं है, 2006 से है। तो ये बड़ी मतलब गलत बात है। चेयरमैन और मिनिस्टर साहब, आईजी साहब सारे एक पेज पे हैं, तो बड़ी खुशी है। तो हमारे लिए एक पेज पे क्यों नहीं है ये? तो ये है हमारी बहुत गुजारिश। शुक्रिया चौधरी साहब जी। तो नाजरीन, आपने सुना है, इस माह रमजान में इन लोगों को चाहिए तो ये था अपना काम करते और मार्केटों में बच्चों को लेकर उनकी खुशियां जो भी खरीदनी थी, लेकिन आप ये इंसाफ देखें कि इस माह रमजान में लोग, और ये पोलो भी मैंने दिखाया, ये पीछे जो कुछ बने हुए हैं जनाब मन तरह तरह के, इसके लिए फंड है। और सबसे पहले जब मैं आया हूँ तो लोगों ने यही कहा कि शौकी साहब जरा वो दिखाना, वो मैं ऊपर भी लगा के दिखा दूंगा, ये देखे कि ये क्या हो रहा है। और गरीब जो है वो रोड पे है, ये हमारे भाई हम इन पे रज के तनकीद करते हैं, रोड पे करते हैं। खुदा की कसम गटर खुले, भाई तू फंड देगा तो बनाएंगे ना। अच्छा, उसके बाद जनाब लाइटें नहीं चल रही, पता चलता है कि जनाब मेरा फंड ही कोई नहीं। लेकिन जब गरीब का आवारी आती है उस वक्त कहते हैं कि जनाब ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से तो खुदा ही है, खुदा के सामने यार हम भी कह रहे हैं, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं मैं राज की तनकीद करता हूं सीडीए पे, लेकिन
जब बात सच्ची आती है तो ये जो गरीब है ये पैसा होता है, बाकी जो है ना ऊपर ऊपर अयाशी है। जब दिल चाहे प्लाट बेचो खा पी जाओ, दिल चाहे तो जनाब जो मर्जी कर ले। बहरहाल नाज़रीन, ये मेरा भी कहना हक था, मैं भी इस पाकिस्तान के इस शहर का वासी हूं, मैं रज के तनकीद करता हूं, ये मेरे भाई हैं, ये तनकीद सहते भी हैं। जब मैं चौधरी साहब माफी चाहूं, लेकिन जो हक सच की बात आएगी हम उधर जरूर बोलेंगे। नाजरीन, जरूर दसना नेक दुआओं दे नाल सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।